हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस। आइए हम जानते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस हमारा एक पारदर्शी गोले का भाग होता है जिसे हम लेंस कहते हैं, या हम कह सकते हैं दो गोलीय पृष्ठ तलों को जोड़ने पर एक पारदर्शी माध्यम जो प्राप्त होता है उसे हम लेंस कहते हैं। या एक गोलीय एक समतल तलों को मिलाने पे पारदर्शी माध्यम जो बनता है उसे हम लेंस कहते हैं। वैसे हम कहेंगे कि लेंस हमारा एक पारदर्शी गोले का माध्यम एक गोले का भाग है। लेंस हम किसे कहेंगे? तो लेंस हमारा है यह एक पारदर्शी गोले का भाग है। तो लेंस हमारा एक पारदर्शी गोले का भाग है। आइए हम देखते हैं हमारा जो पतला लेंस होता है, पतला लेंस जो होता है ये किरणों को दूर तक ले जाता है, प्रकाश की किरणों को दूर तक ले जाता है। दूर तक ले जाता है। और जो हमारा मोटा लेंस होता है, मोटा लेंस यह प्रकाश की किरणों को दूर तक नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा पाता है। आइए हम देखते हैं लेंस हमारा क्या है। तो लेंस हमारा पारदर्शी गोले का एक भाग होता है। हम देखते हैं पतला लेंस जो होता है ये किरणों को दूर तक ले जाता है प्रकाश के। जो हमारा मोटा लेंस होता है ये प्रकाश के किरणों को दूर तक नहीं ले जाता है। आइए हम देखते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, होता है या होते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है। पहला हमारा उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। दूसरा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो हमारा क्या होता है? लेंस हमारा एक पारदर्शी गोले का भाग होता है। पतला लेंस जो होता है किरणों को दूर तक ले जा सकता है। जो हमारा मोटा लेंस होता है किरणों को दूर तक नहीं ले जा पाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं उत्तल लेंस। आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हम किसे कहते हैं? हम देखते हैं वह लेंस इसका बीच का भाग मोटा तथा किनारों पे पतला होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तथा आने वाली किरणों को यहाँ आने वाली किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित मीन्स बटोरना। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। क्या करता है? अभिसारित। अभिसारित करता है। तो हम लिखते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस या मध्य में मोटा तथा
किनारों पर पतला होता है, जो मध्य में या बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं, तथा यह आने वाली किरणों को आने वाले किरणों को अभिसारित करता है। उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो मध्य में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है तथा यह आने वाली किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित में बटोरना। आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। तो हम देखते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। ज्यादा हमारा क्वेश्चन पेपर में कौन सा आता है, हमारा याद करके आता है उपयोग। तो हमारा यहाँ तो जानते हैं जो मध्य में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, लेकिन हमारे पेपर में मेन क्या आता है उपयोग, कि मतलब इस लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, या इसमें कि जैसे आएगा हमारे मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? मानव नेत्र में। मानव नेत्र में। और जो हमारी ओस की बूंदें होती हैं, ओस की बूंदें, इसमें भी उत्तल लेंस बना होता है। तो हमारा हो गया मानव नेत्र, ओस की बूंदें, और हमारा हो गया दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। क्या हम दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र में पढ़ेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं दूर दृष्टि दोष में भी उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस हम किसे कहते हैं, तो वह लेंस जो मध्य में या बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। वह भाग जो मध्य में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, तथा यह आने वाले किरणों को अपसारित करता है। उत्तल लेंस हमारा अभिसारित कर रहा था या अपसारित कर रहा है, ये अपसारित मीन्स फैला रहा है, और अभिसारित मीन्स बटोरना। हमारा कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। ये हमारा क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है। हम देखते हैं अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस वह होता है जो बीच में या मध्य में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जो हमारा मध्य में पतला था किनारों पे मोटा होता है
उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तथा यह आने वाले कीड़ों को आने वाले कीड़ों को अपसारित करता है। आने वाले कीड़ों को अपसारित करता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ अपसारित मिस होता है फैलना, वहाँ उत्तल लेंस में अपसारिता मीन्स बटोरना। तो हम देखते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस हमारा वह होता है जो बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस आने वाले कीड़ों को अपसारित करता है। आइए हम देखते हैं अवतल लेंस का उपयोग। तो हम अवतल लेंस का उपयोग कर देखते हैं। अवतल लेंस का उपयोग देखते हैं हम लोग। तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ से होता है? तो जो हमारा पानी का बुलबुला बनता है, पानी का बुलबुला जो बनता है वह भी हमारा अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। जो हमारा पानी का बुलबुला बनता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारा अवतल लेंस होता है वो किसमें प्रयोग किया जाता है? ये तो जो हमारा पानी का बुलबुला बनता है ये उसी भांति अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और हम देखते हैं अवतल लेंस का उपयोग ये फ्लैश लाइट में किया जाता है। फ्लैश लाइट में किया जाता है, पानी का बुलबुला बनता है और फ्लैश लाइट में। और हमारा हो गया अवतल लेंस। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। इसमें किया जाता है निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं आगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल तथा अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस में, आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस। तो आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो हम देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बन सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया जो बीच में मोटा तथा किनारों पे पतला है, ये हमारा उत्तल लेंस होता है। आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस में हमारा कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है। इसे हम O से डिनोट करते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस के जो बीच में है इसे हम आर्टिकल केंद्र कहते हैं। आर्टिकल केंद्र इसमें देखते हैं एक होता है हमारा, एक होता है फोकस बिंदु, एक होता है फोकस बिंदु जिसे हम F1 से डिनोट करते हैं, F1 से। और यहाँ भी हमारा एक फोकस बिंदु होता है जिसे हम F2 से। हमारा दर्पण होता था उसमें एक फोकस बिंदु रहता था क्योंकि एक तरफ कलई की जाती थी। यहाँ हमारा फोकस बिंदु दो रहेगा, एक इधर रहेगा एक उधर रहेगा क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम है। और एक हमारा फोकस बिंदु यहाँ रहेगा, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम 2F1 कहते हैं। और इधर भी वक्रता केंद्र रहेगा, इसे हम 2F2 कहते हैं। और हमारा यहाँ अनंत रहेगा, इनफाइनाइट, और इधर भी हमारा इनफाइनाइट रहेगा।
तो आइए हम देखते हैं। यहाँ हमारा वस्तु 6 स्थान पे रखा जाएगा और हमारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से प्राप्त होगा। हमारा पहला होगा यदि वस्तु अनंत पे रखा जाए। यदि वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में रखा जाए। यदि वस्तु हमारा 2f1 पे रखा जाए, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ हमारा मुख्य फोकस 2 रहता है, वक्रता केंद्र भी 2 रहता है। और यहाँ हम देखते हैं एक हमारा हो गया अनंत पे रहे, या एक हो गया अनंत तथा 2f1 के बीच में रहे, एक हमारा हो गया 2f1 पे रहे, ये 3 हो गया। चौथा है 2f1 या f1 के बीच में रहे, पांचवा है f1 के बीच में रहे, और छठवा है हमारा f1 या आर्टिकल केंद्र के बीच में रहे। तो हमारा हो गया ये 1 2 3 4 5 1 6, और प्रतिबिंब भी हमारा 6 प्रकार से मिलता है। तो हमें केवल इसमें एक लाइन याद करना है कि अगर हमारा प्रतिबिंब अनंत पे रखा जाए, यदि हमारा प्रतिबिंब अनंत पे रखा जाए तो हमारा वस्तु, अगर हमारा वस्तु अनंत पे रखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब f2 पर बनेगा। तो हमें केवल एक लाइन याद रखना है, यदि हमारा वस्तु अनंत पे रखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब f2 पर बनेगा। आइए हम देखते हैं। इसी प्रकार केवल इतना याद रखते हैं हम लोग, यदि हमारा वस्तु अनंत पर हो तो हमारा प्रतिबिंब f2 पर बनेगा। f2 पर बनेगा। हमें केवल एक लाइन याद करना है, यदि हमारा वस्तु इनफाइनाइट पर हो तो हमारा प्रतिबिंब f2 पर बनेगा। आइए हम देखते हैं। अब आगे अगर यदि हमारा वस्तु इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब भी इधर एक कदम घुसका है, एक इधर एक कदम घुसका है, एक कदम इधर भी घुसेगा, तो हमारा f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। फिर वैसे यदि हमारा वस्तु 2f1 पे हो जाता है तो हमारा प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। फिर वैसे यदि हमारा प्रतिबिंब 2f1 के बीच में हो जाता है और f1 के, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा 2f2 तथा अनंत के बीच में। यदि हमारा वस्तु f1 पर हो जाए तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फिर वैसे कहते हैं ये कहाँ बन रहा है? ये हमारा प्रतिबिंब इधर बन रहा है और वस्तु के दूसरे साइड बन रहा है। लेकिन जब हमारा वस्तु f1 और आर्टिकल केंद्र के बीच में रखा जाए तो हमारा वस्तु कहाँ बनेगा? अब इधर तो पूरा हो गया इनफाइनाइट तक, अब हमारा वस्तु यही बनेगा। हमारा वस्तु कहाँ बनेगा? जहाँ हमारा वस्तु रखा है वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा? ये हमारा वस्तु की ओर बनेगा। तो हमारा वस्तु देखते हैं, हमारा प्रतिबिंब, ये तो हमारा हो गया प्रतिबिंब। हम देखते हैं इसकी प्राकृति देखते हैं। तो प्राकृति होता है या सीधा बनेगा तो आभासी रहेगा, और उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा? अगर सीधा रहेगा तो आभासी रहेगा और वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा। तो हमारा जितना भी प्रतिबिंब है सब इसमें जो बनेगा वो सभी उल्टा तथा वास्तविक बनेंगे। कैसा बनेंगे? सीधा तथा वास्तविक बनेंगे। हमारे जितने भी प्रतिबिंब रहेंगे सभी उल्टा तथा वास्तविक बनेंगे। अब उल्टा देखो, प्रतिबिंब या तो सीधा आभासी बनेगा, यदि या तो आभासी या सीधा बनेगा। लेकिन जो हमारा यहाँ है f1 आर्टिकल केंद्र में वस्तु जब रखा है तो हमारा प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यह वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बना है। आइए हम एक बार फिर से समझते हैं, उसके बाद हम आकृति पर आएंगे। पहले हम देखते हैं
यदि हमारा वस्तु इनफाइनाइट पर रखा हो तो हमारा प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। इतना केवल हमें याद रखना है। उसके बाद एक कदम हम इधर बढ़ेंगे, एक कदम इधर बढ़ेंगे। यदि हमारा प्रतिबिंब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब 2F2 और 2F2 के बीच में होगा। इसी प्रकार हम आते हैं, अगर यदि हमारा प्रतिबिंब F1 पे हो वस्तु हो तो हमारा प्रतिबिंब इनफाइनाइट बनेगा। फिर हमारा वस्तु F1 की और आर्टिकल के बीच में हो, आर्टिकल के इनके बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर तो खत्म हो गया, इनफाइनाइट तक बन गया, तो हमारा प्रतिबिंब भी उसी पर बनेगा। इस यहाँ वस्तु ये जहाँ वस्तु है उसी साइड ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब रहेगा? आभासी रहेगा। आइए हम देखते हैं। अब हम देख लिए कि हमारा वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और हम इसकी प्रकृति देख लिए। आइए हम देखते हैं अब इसका आकार हम देखते हैं, इसका आकार कैसा रहेगा। आकार तो यदि हमारा वस्तु इनफाइनाइट पे रहेगा तो ये बहुत छोटा रहेगा। कैसा रहेगा? बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यदि हमारा वस्तु इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा ये छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर रहेगा तो छोटा बनेगा, और जब हमारा प्रतिबिंब यहाँ रहेगा तो ये छोटा बनेगा। फिर उसके बाद जब हमारा वस्तु जब 2F1 पे रहेगा, जब हमारा वस्तु 2F1 पे रहेगा, ये हमारा वस्तु रहेगा, इधर इस साइड हम वस्तु को रख रहे हैं, तो ये जब हमारा वस्तु 2F1 पे रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान बनेगा। समान मीन्स इतना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा। फिर उसके बाद जब हमारा वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन जब हमारा वस्तु F1 पे रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु F1 और आर्टिकल केंद्र O के बीच में रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ जान लिए कि वस्तु को अगर हम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर उसके बाद हम आकृति जान लिए कैसे बनेगा। उल्टा था वास्तविक बनेगा सब में, केवल जब हमारा वस्तु F1 और O के बीच में रखा जाएगा तो हमारा आकृति प्रकृति कैसा रहेगा वस्तु का? सीधा तथा आभासी रहेगा। उसके बाद हम देख लिए कहाँ छोटा बनेगा, कहाँ बड़ा बनेगा। आइए हम एक बार और देख लेते हैं कहाँ छोटा कहाँ बड़ा बनेगा। जब हमारा वस्तु इनफाइनाइट पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। जब हमारा वस्तु इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और जब हमारा वस्तु 2F1 पे रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब हमारा वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और जब F1 पे रखा जाएगा वस्तु तो प्रतिबिंब हमारा बहुत बड़ा बनेगा। और जब F1 और आर्टिकल केंद्र O के बीच में रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आइए अब हम देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस में हम देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, तो हमारा अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है। ये हमारा बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है, ये हमारा अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस में हम देखते हैं क्या क्या होता है। अवतल लेंस में जिस तरफ हमारा वस्तु रहता है प्रतिबिंब भी हमारा उसी तरफ बनता है।
तो ये हमारा ऑप्टिकल केंद्र O हो गया, ऑप्टिकल केंद्र ये O हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस F1 हो गया, F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो हम नारा देखते हैं, इसमें हो गया ये मुख्य फोकस F1, यहाँ हमारा 2F1 हो गया, इसे हम वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो इसमें हमारा वस्तु जो इस तरफ रहेगा उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, इस तरफ से कोई मतलब है नहीं। तो आइए हम देखते हैं, इसमें हमें एक लाइन याद करना है, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब F1 पे बनता है। इसमें दो ही प्रकार बनता है प्रतिबिंब, आइए हम लिख लेते हैं। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब F1 पर बनता है। जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब F1 पर बनता है। जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब F1 पे बनता है। और हमारा दूसरा हो सकता है, यहाँ दो ही प्रकार से बनते हैं। एक तो हो गया यदि हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब F1 पे बन रहा है। दूसरा हमारा होगा यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। यदि हम अनंत, एक तो हो गया अनंत पे रखते हैं, एक अनंत या वक्रता केंद्र के, और वक्रता केंद्र नहीं कहते हैं, ऑप्टिकल केंद्र कहते हैं, ओ से जैसे हम डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल केंद्र O। इसे हम यदि वो इनफाइनाइट या ऑप्टिकल केंद्र O के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बीच में कहाँ रखेंगे, या तो मतलब यहाँ रखेंगे, यहाँ F2 पे रखेंगे या F1 पे रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब F1 ऑप्टिकल केंद्र के बीच में बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में बनेगा। आइए एक बार फिर से समझते हैं। यदि हम वस्तु को अनंत और ऑप्टिकल केंद्र O के बीच में रखते हैं, वस्तु कहीं भी रखते हैं, यहाँ 2F1 पे रखेंगे या अनंत 2F1 के बीच में रखते हैं, या 2F1 या F1 के बीच में या F1 के बीच में रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब F1 तथा ऑप्टिकल केंद्र के बीच में बनेगा। आइए हम दूसरा नंबर लिख लेते हैं। यदि हम वस्तु को अनंत व ऑप्टिकल केंद्र O के बीच में रखते हैं तो हमारा केंद्र कहाँ बनता है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब केवल यही बनेगा। कहाँ बनेगा, F1 व ऑप्टिकल केंद्र O के बीच में बनेगा। तो यदि हम वस्तु को अनंत या ऑप्टिकल केंद्र O के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में बनेगा, यहाँ बनेगा। मतलब यदि हम प्रतिबिंब को यहाँ रखें या यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें या यहाँ रखें, तो हमारा प्रतिबिंब भी यही बनेगा। F1 पे रखेंगे तो भी हमारा प्रतिबिंब यहाँ बीच में बनेगा, यहाँ F1 पे रखेंगे तो भी हमारा प्रतिबिंब यहाँ F1 के बीच में बनेगा, O के बीच में। यदि हम प्रतिबिंब को इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखेंगे तो भी हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यह तो हो गया हमारा प्रतिबिंब। हम देख रहे हैं हमारा प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है, हमारा उसी तरफ हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। हमेशा जिस तरफ वस्तु रखेगा
रहेगा उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए हमारा वो वस्तु प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। आइए हम देखते हैं, जब हमारा वस्तु अनंत पे रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, ऐसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और जब हमारा वस्तु इनफाइनाइट व ऑप्टिकल ओ के बीच में रखा जाएगा तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। मतलब जब हमारा वस्तु इनफाइनाइट पर रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा। यदि हमारा वस्तु इनफाइनाइट व ओ के बीच में रखा जाता है तो हमारा प्रतिबिंब F1 व ओ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा व सीधा व आभासी बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।